तो आप सब लोगों का स्वागत है वेस्टीज में। और वेस्टीज में हमने एक स्लोगन दिया, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। सिर्फ दुकान चेंज करने से अगर जिंदगी चेंज हो सकती है तो दुकान चेंज करने में ऐतराज नहीं है। ठीक है, तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे मैं यहां तक पहुंचा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। आज की जो ट्रेनिंग का मैं नाम देने जा रहा हूं वो है वेस्टीज कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो को जानते हैं? कमांडो कौन होते हैं? कौन होते हैं? मतलब जब कहीं से काम नहीं चलता ना, जब सारी फोर्स फेल हो जाती है, तब कमांडोज को बुलाया जाता है। ठीक है, और वेस्टीज में कमांडोज पता है कौन है? वो है क्राउन डायरेक्टर्स। जितने भी क्राउन डायरेक्टर्स वेस्टीज के अंदर हैं वो सब कमांडो हैं। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और अगर आप भी वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं, 1 से लेकर 3 लाख रुपए महीने तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको भी कमांडो बनना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं कमांडो बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं? तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं? एक बार खड़े होंगे जरा। बाकी सब लोग एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। आप सब बैठ जाएं सर। अब देखिए, यहां से एक्चुअल में आपके विजन की और आपकी सोच की शुरुआत होती है। मैंने बोला कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं। आप वेस्टीज बिजनेस में नहीं हो गया? अब नहीं, अभी बैठो, अभी बैठो। आप सब लोग वेस्टीज बिजनेस में नहीं हो गया? समस्या यहीं से शुरू होती है। हम लोग अपने आप को बिजनेसमैन मानते ही नहीं हैं। एक छोटी सी परचून की दुकान खोल लेंगे ना, उसमें बिजनेसमैन बोलते हैं अपने आप को। एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं ना, उसमें बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं अपने आप को। एक अगर ट्यूशन या कोचिंग सेंटर खोलते हैं ना, तो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं हम लोग। और नौकरी की तो बात ही नहीं है, नौकर तो बोलते ही हम। एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिलती है या छोटी सी दुकान खोल के हम अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। एक 1200 करोड़ की कंपनी ने फ्री में आपको 60% का पार्टनर बना दिया और आप क्या कह रहे हैं? मैं बिजनेसमैन। क्योंकि माना नहीं ना अभी तक। और जब तक मानोगे नहीं, होगा नहीं। आज की मीटिंग की शुरुआत, कमांडो मीटिंग की शुरुआत यहीं से होती है कि आज के बाद अगर आपको वेस्टीज में काम करना है तो आज से, अभी से अपने आप को बिजनेसमैन मानना शुरू करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस थोड़ी कमारी। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। मान सकते हैं? ये सोच जब तक अंदर नहीं आएगी ना, ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। नेक्स्ट, कमांडो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार होता है। कमांडो जो होता है ना, वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो ये नहीं बोलता कि सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, बरसात है, अभी तो मेरे बच्चे की शादी है, बच्चे का जन्मदिन है। वो ये नहीं बोलता। अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, कमांडो को हर परिस्थिति के अंदर काम करना पड़ता है। तो अगर आप वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरा काम आपको क्या करना है? आज के बाद कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको वेस्टीज में काम करना पड़ेगा। एक्सक्यूज लगाने बंद करने पड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जो लोग एक्सक्यूज लगाते हैं, कहते हैं ना, जो लोग बहाने बनाने में माहिर होते हैं वो कभी पैसे नहीं बना सकते, और जो लोग पैसे बनाने में माहिर होते हैं वो जीवन में कभी बहाने नहीं बनाते। और आज जहां पे भी आप हैं, मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं, आधी से ज्यादा जिंदगी जो है हमारी बहानों में खत्म हो गई है। बहानों में खत्म हो गई है। एक्सक्यूज लगाते हैं हर बात पे। सर आप देख नहीं रहे सर्दी कितनी है? अरे उसी सर्दी के अंदर हवाई जहाज चल रहा है, उसी सर्दी के अंदर ट्रेन चल रही है, उसी सर्दी के अंदर बस चल रही है। सोच के देखो एक मिनट, ट्रेन जो चला रहा है अगर वो भी सर्दी मान ले, बस जो चला रहा है वो भी सर्दी मान ले, हवाई जहाज चला रहा है वो भी सर्दी मान ले, और हॉस्पिटल्स में जितने डॉक्टर्स हैं वो भी अगर सर्विस मान ले, और उन सबको छोड़ो, देश के बॉर्डर पे जो सैनिक बैठा हुआ है, -डिग्री टेम्परेचर के अंदर, कड़कती हुई सर्दी के अंदर जो वहां बैठा हुआ है, अगर 1 घंटे के लिए अंदर वो सर्दी मानना शुरू कर दें और रजाई में दुबक के बैठ जाएं, तो इस देश का हाल क्या होगा? क्या होगा? एक ही मैसेज है दोस्त, जब वो लोग अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं ना अनजान लोगों के लिए, तो क्या आप और मैं अपने परिवार के लिए ड्यूटी नहीं निभा सकते? नहीं निभा सकते क्या? निभानी पड़ेगी। क्यों? अगर आपको 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो
ये जिंदगी बहानों से चलने वाली नहीं है। तो कमांडो जो होता है वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप अगर क्राउन बनना चाहते हैं तो आज से हर परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा, कमांडो जबरदस्ती नहीं बनाए जाते। देखा किसी को जबरदस्ती कमांडो बनाया जाए? कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। और जो उस ट्रेनिंग को ले नहीं पाता वो अपने आप आउट हो जाता है। जबरदस्ती किसी को कमांडो नहीं बनाया जाता। यानी कि उस हार्ड ट्रेनिंग को लेने के बाद इंसान बनता है कमांडो। कभी देखना, यूट्यूब पे पड़ी होंगी, गूगल पे पड़ी होंगी बहुत सारी वीडियोस कि कमांडो की ट्रेनिंग किस तरीके की होती है। कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। यानी कि हर वो काम जो एक इंसान की सोच से पड़े कि अब ये काम मैं नहीं कर सकता, वो सारे काम उस कमांडो को ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं। तो कमांडो कभी जबरदस्ती नहीं बनाए जाते। तो आपको क्या लगता है, क्राउन हम जबरदस्ती बना सकते हैं? आपको बना सकते हैं क्या? कमांडो इंसान अपनी इच्छा से बनता है, क्राउन भी इंसान अपनी इच्छा से ही बन सकता है। किसी भी इंसान को जबरदस्ती हम क्राउन नहीं बना सकते। एक चीनी कहावत है कि एक घोड़े को 10 आदमी जबरदस्ती पकड़कर तालाब तक तो ले जा सकते हैं अगर उसको प्यास लग रही है, लेकिन वो 10 आदमी उस घोड़े को जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। घोड़ा पानी तभी पिएगा जब घोड़े को प्यास लगी होगी। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं। इसी तरीके से वेस्टिज तो कोई ज्वाइन करा सकता है आपको, लेकिन वेस्टिज में 1 लाख रुपए महीना कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि 1 लाख रुपए महीने पे जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तो पहली बात, कमांडो हर परिस्थिति लड़ने के लिए तैयार होता है। दूसरा, कमांडो जबरदस्ती नहीं बनाए जाते। तीसरा, कमांडो अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत सीरियस होता है। होता है नहीं होता? अभी सीरियसनेस क्या है वो उस पर मैं आऊंगा। अभी बहुत सीरियस होता है, वो कभी मजाक नहीं करता। आपने देखा है कभी जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री खड़े होते हैं उनके पीछे कोई कमांडो खड़ा होता है? अच्छा, ऐसा चश्मा पहना होता है, ब्लैक पहना होता है? ब्लैक क्यों पहना होता है? कई बार नरेंद्र मोदी जी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं या कोई नेता ऐसे ऐसे बात बोलता है, मंच पे सब हंसते हैं, लेकिन वो नहीं हंसता। वो ऐसे ही खड़ा रहेगा 6 घंटे तक और वो यूं देखता रहेगा काले चश्मा में। उसकी चारों तरफ निगाह जाती है कि उसको कोई ना देख पाए कि वो किसको देख रहा है। और कई कई घंटे वो खड़े रहते हैं, कई कई घंटे दौड़ते रहते हैं किसी दूसरे की जान को बचाने के लिए। सीरियस होते हैं, वो अपनी जान पे खेल जाते हैं। अगर गोलियां होंगी तो सबसे पहले कमांडो को जाके लगेगी, यही उनकी ड्यूटी है। अब एक बार बताओ, गोली खाने के लिए किसी दूसरे के लिए एक इंसान कमांडो बनने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे गोलियां खानी पड़ रही हैं क्या? है यहाँ पे गोलियां कौन सी? यहाँ पे गोलियां नहीं खानी पड़ती, यहाँ पे बोलियां खानी पड़ती हैं। क्या? तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, तेरे से नहीं होगा। कहां फंस गया? यही काम मिला था और कोई काम ही नहीं मिला था। अरे तुम्हें तो हम बहुत समझदार समझते थे, तुम भी फंस गए। अच्छा, तुम फंस गए, कोई बात नहीं, हमें फंसाने की जरूरत नहीं है। यह काम जो है बहुत छोटा है। चलो जब करोड़पति बन जाएंगे तब देख लेंगे। अच्छा, जब तुम्हारी कार आ जाएगी तो हम भी उसमें। अब मैं किसी को समझा रहा हूं, भाई इस बिजनेस को कर ले, 2 लाख रुपए महीना कमाएगा। अरे नहीं अजय जी, ऐसा करो, आप कमा लो, जब जरूरत पड़ेगी तो 50,000 आपसे उधार ले लेंगे। ये बोलियां खानी पड़ती हैं, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है? कमांडो को एक ही बात पता होती है और वो है नो एक्सक्यूज। वो एक्सक्यूज नहीं लगा सकता। अगर कहीं खतरा है और उसको जाना है तो ये कह ही नहीं सकता कि सर मैं नहीं जा सकता। सेम अगर आप वेस्टिज में क्राउन बनना चाहते हैं, वेस्टिज में 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको आज से अपनी जिंदगी से एक्सक्यूज को हटा के बाहर फेंकना पड़ेगा। मैं जिस दिन से वेस्टिज में आया हूं, कैसी भी परिस्थिति रही हो, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मैं तैयार रहूं। मैं जब से वेस्टिज के अंदर आया हूं, मेरे को किसी ने जबरदस्ती वेस्टिज में ज्वाइन नहीं कराया। मुझे जबरदस्ती मीटिंग में आने के लिए नहीं बोला जाता, मुझे जबरदस्ती प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं बोला जाता, बोला ही नहीं जाता। सपने किसके हैं? अजय शर्मा के। पूरे कौन करेगा? अजय शर्मा। सपने मेरे हैं। अगर मुझे 5 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है तो बगैर मेरे काम किए मैं 5 लाख महीने पे पहुंच नहीं सकता। तो अगर आपको कमांडो की तरह बनना है और अगर आपको क्राउन डायरेक्टर बनना है तो आज के बाद नो एक्सक्यूज। और अगर आप एक्सक्यूज लगाएंगे तो हमारी तरफ से भी वही बात होगी, वही रिप्लाई होगा जो आपकी तरफ से होता है। नेक्स्ट, कमांडो हमेशा एक्टिव जोन में रहता है। कभी देखा उसको नॉर्मल जोन में कि जहां ड्यूटी लगी है वहां सो गया, जहां ड्यूटी लगी है उसके भी तो व्हाट्सएप आते होंगे। व्हाट्सएप में अभी यहाँ मीटिंग में देख लेना, कुछ लोग व्हाट्सएप चेक कर रहे होंगे, कुछ जैसे मोदी जी का ही मैसेज सीधा उसके पास आएगा।
लगे होते हैं, वो मीटिंग में कुछ भी चल रहा हो बस व्हाट्सअप। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो इस व्हाट्सअप और फेसबुक ने खराब कर दी लोगों की। मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई लेना देना नहीं, अपना बहुत सारा समय हम किल कर देते हैं व्हाट्सअप और फेसबुक में। पहले टीवी में होता था, व्हाट्सअप और फेसबुक में होता है। और व्हाट्सअप पे कोटेशन आई थी कि इंसान की गर्दन किसी के सामने नहीं झुकती हो, लेकिन व्हाट्सअप के सामने सबकी गर्दन झुकती है, जिसको देखो यूं ही चल रहा बस। अच्छा, व्हाट्सअप यूज़ करने से कितने लोग करोड़पति हुए? हाथ खड़ा करें जरा। फेसबुक यूज़ करने से, टीवी देखने से हुए? मीटिंग ट्रेनिंग में आने से? मीटिंग ट्रेनिंग में आने से होते हैं ना। तो मीटिंग ट्रेनिंग में आने से अगर होते हैं तो मीटिंग ट्रेनिंग में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो आज के बाद आपको कौन से जोन में रहना है? एक्टिव जोन में रहना। और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी चाहत है अंदर से कि मेरी टीम में जितने लोग जुड़े हैं वो सारे के सारे 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचे। उसके लिए मैं भी आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए मेहनत की जाएगी जो हमेशा एक्टिव मोड या एक्टिव जोन के अंदर रहते हैं। कमांडो कभी भी अपने मिशन को बीच में छोड़कर नहीं जाते। और वेस्टिजियन देख लो, 3 लोग मना कर दें ना, 3 लोग, पहली ना, दूसरी ना, तीसरी ना, चौथी ना उसकी खुद हो जाती है, बीच में छोड़ के गुल। किसी कमांडो को देखा है कि सामने दुश्मन बहुत ताकतवर है और वो वापस भाग गया हो? अभी मुंबई में हमला हुआ था ना, ताज होटल के ऊपर हुआ था ना, कितने लोग अंदर थे, कितने दिन तक वो हमला चला, कितना गोला बारूद उनके पास था। कुछ कमांडो जो हैं, कुछ पुलिस वाले शहीद भी हुए। किसके लिए? आपके और मेरे जैसे अनजान लोगों के लिए शहीद हो गए वो। उनकी ड्यूटी थी वहां पे, उनकी जिम्मेदारी थी वहां पे। वो 20-30, 40 हजार रुपए की नौकरी के लिए गोली खाने नहीं जाते हैं। उनको प्यार होता है इस देश से, इस देश के लोगों से। वो आपके और हमारे जैसे अनजान लोगों के लिए अपने परिवार को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब यह है, कमांडो को जो मिशन दिया जाता है वो कभी भी बीच में छोड़ के नहीं जाता। आप सब क्राउन बनना चाहते हैं? तेज बोले, क्राउन बनना चाहते हैं? तो आज के बाद कोई भी दिक्कत परेशानी हो, वेस्टिज को बीच में छोड़ के जाओगे? जाओगे? आवाज थोड़ी तेज होनी चाहिए। जाओगे? अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। अगर आप वेस्टिज में सफल बनना चाहते हैं तो सफल और विजनरी जो लोग होते हैं ना, जो इस दुनिया में सफल और विजनरी लोग हैं, उनकी 4 बातें जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? अब कहां आप गड़बड़ कर रहे हैं, अब वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली, क्या चाहिए ये उनको बिल्कुल क्लियर होता है। क्या चाहिए ये उनका बिल्कुल क्लियर होता है। दूसरा, कब चाहिए ये भी उनका बिल्कुल क्लियर होता है। तीसरा, कैसे चाहिए ये भी उनका बिल्कुल क्लियर होता है। और चौथा, क्यों चाहिए। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपने वेस्टिज को ज्वाइन किया, सबने किया ना ज्वाइन, आपको क्या चाहिए ये कहीं लिखा है क्या? आपने क्या चाहिए आपको? अब जिन्होंने लिखा उनको मिल रहा है थोड़ा बहुत। क्या चाहिए इस बिजनेस से? क्या चाहिए? जैसे मैंने लिखा है 1000 गज का मकान, 5 लग्जरी गाड़ियां। अभी अपनी माता जी को एक वादा करके और आया हूं। आज मेरी ताई जी एक्सपायर हो गई है, मैं यहां खड़ा हूं। आपके साथ होता ना, आप गारंटी बता रहा हूं आप यहां नहीं होते। लेकिन पता क्यों? मैं भी, मेरे पास एक्सक्यूज था, मैं मना कर सकता था कि मैं नहीं आ सकता। पंजाब के अंदर अभी मैं लखनऊ का 3 दिन का टूर लेके आया हूं। जिस होटल में हम ठहरे थे उसने जो चप्पल दी थी वो बहुत स्लिपरी थी। मैं टॉयलेट के अंदर फिसल गया, मेरे पीछे पूरे बॉडी में पेन है, मेरा ये हाथ पूरा छिला हुआ है, मेरी टांग पूरी छिली हुई है। मेरे पास एक्सक्यूज था, मैं भी यहाँ नहीं आता। लेकिन पता क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे मालूम था मैं नहीं जाऊँगा तो सब लोग अपने लोगों को लेके आ रहे हैं, उन लोगों के भविष्य का सवाल है, मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए। अब ताई जी के तो प्राण निकल गए ना, निकल गए ना, उनको मैं बचा सकता हूं क्या? और 2 घंटे में 3 घंटे में उड़ के नहीं पहुंच सकता मैं करनाल पटियाला, पहुंच नहीं सकता। तो वहां हम बाद में भी होके आ सकते हैं। तो आज मेरी माता जी बोलने लगी कि तू तो ऐसे ही करता रहता है, मीटिंग तेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वहीं बैठ के अपने सपने को क्रिएट किया और अपनी माता जी को एक बात बोली कि 1 साल मुझे और फ्री छोड़ दो आप, बस 1 साल मुझे और फ्री छोड़ दो। 1 साल के बाद आपको टेंशन नहीं होगी, आपके लिए अलग गाड़ी होगी, अलग ड्राइवर होगा, गाड़ी में आपके साथ मेड होगी। कोई खुशी हो, कोई परेशानी हो, मैं, मेरा परिवार जाए ना जाए, लेकिन वो ड्राइवर आपको लेके समय पर जरूर पहुंचेगा। ये आज मैं अपने आप से कमिटमेंट कर रहा हूं।
और देख लेना आप 1 साल बाद, क्योंकि आज मजबूरी है, मैं नहीं जाऊंगा तो वो भी नहीं जा सकती हैं। तो क्या चाहिए ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, कब चाहिए ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, टाइम बाउंड। ऐसे नहीं चलती जिंदगी। कैसे चाहिए, वो जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, अब कैसे मिलेगा ये सब कुछ मैं अब बताऊंगा आपको, और क्यों चाहिए। वाई अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप इस जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अब एक आदमी टिकट विंडो पे खड़ा है, बहुत बोल रहा है भाई साहब टिकट दे दो। टिकट विंडो वाला पूछ रहा है कहाँ की दे दूं, कह रहा है कहीं की भी दे दो। कहाँ जाएगा भाई वो, कहीं पहुंच सकता है मैडम, कहीं नहीं पहुंच सकता। कोई इसको टिकट दे सकता है क्या, टिकट भी कोई नहीं दे सकता उसको, और वो कहीं नहीं पहुंच सकता। तो अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, क्राउन बनना है, तो आज अपना स्पष्ट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए और क्यों चाहिए। इसमें कैसे हम आपका क्लियर कर सकते हैं। जैसे अभी सर ने बोला कि वेस्टीज में टाइम फ्रीडम चाहिए, तो जब सिद्धार्थ सिंह जी से मैं मिला था तो सिद्धार्थ सिंह जी को मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी सेमिनार देता हूं 1 घंटा बोलने का, मैं 50,000 रुपये लेता हूं, मुझे वेस्टीज की जरूरत नहीं है। महीने में 4 सेमिनार कर दिए, 2 लाख रुपए जेब में आ गए, मुझे वेस्टीज की जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कहीं मेरे को काम धंधा नहीं मिल रहा था तो मैं वेस्टीज में आ गया हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मैंने सेमिनार दिया, मैंने मारुति के लिए सेमिनार दिया है, मैंने एसीसी सीमेंट के लिए सेमिनार दिया है, कई कॉलेजेस के अंदर मैंने सेमिनार दिया है, हीरो होंडा के लिए मैंने सेमिनार दिया है, और 500, 1000, 2,000 लोगों को मैंने सेमिनार दिया है। तो सिद्धार्थ सिंह जी के पास बैठा तो सिद्धार्थ सिंह जी ने बोला कि अजय जी एक सक्सेसफुल इंसान कौन होता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं तो आज 4 बातें अपने आप से पूछिए। पहली, क्या आपके पास टाइम है? जवाब क्या आएगा? ये 2 घंटे कई लोगों के लिए काटने मुश्किल हो रहे हैं। यहाँ पे ये 2 घंटे कई लोगों के लिए यहाँ पे काटने मुश्किल हो रहे हैं कि कब मीटिंग खत्म हो और कब हम जाएं। इतने सालों से मैं दे रहा हूं, मैं सबकी फेस रीडिंग पढ़ता हूं, और घर जाके कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मिला, आधी से ज्यादा जिंदगी खत्म। एक मौका ईश्वर ने, भगवान ने दिया अपनी जिंदगी को बदलने का, लेकिन आदत पड़ गई आराम पस्ती की, तो कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। पहली चीज, किसी भी इंसान से पूछो टाइम है, कहता मरने की फुर्सत नहीं है, इसका मतलब बिजी इंसान है। उसको बोलो भाई बहुत बिजी इंसान है तो एक काम कर 2-4 लाख रुपए उधार दे दे, कहता है जहर खाने को नहीं है, पैसा तो जहर खाने को नहीं है। तो कर क्या रहे हैं भाई, कर क्या रहे हैं? पहली चीज टाइम नहीं है, दूसरी चीज पैसा नहीं है, तीसरी चीज फैमिली सिक्योर नहीं है। मैं तो सोच रहा था वहां बाथरूम में जिस तरीके से मैं फिसला हूं, अगर ये सर पीछे दीवार पे लग गया होता और मैं वहां बेहोश हो गया होता और इस दुनिया को छोड़ के चला गया होता, तो जो मैं पिछला काम कर रहा था वहां से पैसा आता, इनकम बंद हो जाती ना। लेकिन आज की डेट में मेरी लाइफ सिक्योर हो चुकी है। अगर मैं दुनिया छोड़ के चला भी जाऊं ना, तब भी 1 लाख रुपए जो मेरी वाइफ के अकाउंट में जा रहा है ना, ये जिंदगी में बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मैं छोड़ के जा रहा हूं, मेरी टीम कभी दुनिया को छोड़ के नहीं जाएगी, वो काम करती रहेगी, मेरे घर में पैसा आता रहेगा। समझो क्यों करना है, इस बात को गहराई से समझिए क्यों करना है। क्योंकि मार्केट में जो भी काम कर रहे हो अकेले कर रहे हो, जब तक करते रहोगे पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर दिया पैसा ना बंद हो जाएगा। लेकिन वेस्टीज में एक मजबूत टीम बना दिया आपने, जिसमें मेहनत लगेगी, फ्री में नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए कमाना मार्केट में भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो 1 लाख कब 0 हो जाएगा पता नहीं, लेकिन यहां का 1 लाख कब 5 लाख हो जाएगा पता नहीं। इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। टीम हम क्यों बना रहे हैं, क्यों पागल हैं, क्यों अपना परिवार छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी खरीदारी, और जितनी बड़ी खरीदारी उतना ज्यादा पैसा। फ्री में सिर्फ मुझे चर्चा करनी है। तो पहली चीज टाइम नहीं है, दूसरी चीज पैसा नहीं है, तीसरे सिक्योर भी नहीं है, और सेहत खराब है। फिर क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या कर रहे हैं? भगवान भी पूछेगा क्या किया जीवन में, ऐसे ही चले जाएंगे। तो आज के बाद क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, आज घर में जाकर डायरी में लिखना। चलिए नेक्स्ट, दुनिया की हर चीज बढ़ने में टाइम लगता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको बढ़ने में टाइम ना लगे, इधर चुटकी बजाओ और उधर बढ़ जाए। ऐसा है क्या? उदाहरण देता हूं कुछ। एक बीज को पेड़ बनने में टाइम लगता नहीं लगता? या बीज को अभी जमीन में डाला और जैसे हम डालेंगे तुरंत बड़ा हो जाएगा और बहुत सारे आम लग जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मजा नहीं आ जाता? कोई गरीब होता क्या? एक बीज को पेड़ बनने में 5 से 7 साल लगते हैं, ऐसे ही नहीं बनता। और लोग पता क्या करते हैं, बीज डालेंगे और फिर निकालेंगे, उगा नहीं हुआ, फिर डालेंगे फिर निकालेंगे, उगा नहीं हुआ। होगा क्या? ऐसे ही करते हैं लोग वेस्टीज में। एक बीज को बातें सब मालूम है आपको, एक बीज को पेड़ बनने में टाइम लगता है, मालूम है आपको? तो आपको क्राउन बनने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? या इधर ज्वाइनिंग करी कल क्राउन, कल 1 लाख रुपए महीना, ऐसा होता तो आपकी और हमारी जरूरत क्या थी? मुझे इतनी चिल्लाने की जरूरत क्या थी? मैं अपने घर में आराम से बैठा होता अब तक।
तो एक बीज को पेड़ बनने में टाइम लगता है, एक बच्चे को बड़ा बनने में टाइम लगता है। मैडम कितने साल की बिटिया? 2.5 साल की। इधर से आप हाथ पकड़ो, उधर से सुमित जी टांग पकड़ते हैं, इसको 20 साल का करते हैं आज। हो जाएगा क्या? एक बच्चे को 20 साल का होने में भाई 20 साल लगेंगे, उससे पहले नहीं हो सकता। पता है ना आपको? एक छोटे से बच्चे को बड़े होने में वक्त लगता है, ऐसे बड़े नहीं हो जाते। 20 साल से पहले माँ बाप कितनी भी दिक्कत में क्यों ना हो, 25 साल से पहले माँ बाप कितनी भी दिक्कत में क्या ना हो, कभी बच्चे को बोलते नहीं है कि तू जाके नौकरी कर। वो खुद दिक्कत में रह लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है 25 साल तक इसको पढ़ाना है, और 25 साल के बाद जब बाहर जाएगा तभी हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आप में से कितने लोग गारंटी देते हैं वाकई आपके बच्चे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? हाथ खड़ा करो। है क्या? बच्चों की छोटी नहीं है, यहाँ वेस्टेज की छोटी मांगते हैं। सामान खरीदूंगा, पैसा आएगा ही नहीं आएगा? कंपनी 10,000 का चेक देगी या नहीं देगी? अरे जिस बच्चे को पाल रहे हो उसकी छोटी नहीं है भाई, उसके लिए सब कुछ आपने अपना पूरा जीवन दे दिया। हो सकता है एक लड़की आएगी, वो कान में कुछ फूंक मारेगी, या तो खुद उसका हाथ पकड़ के बाहर हो जाएगा, या आपका हाथ पकड़ के बाहर कर देगा। रोक नहीं सकते, कानून ऐसे आ रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर। तो अपने सगे बच्चों की गारंटी नहीं है, सगे भाई की गारंटी नहीं है। भाई भाई लड़ रहे हैं जायदाद के लिए, सर फोड़ रहे हैं। माँ बाप एक दूसरे के घर में तू ले जा तू ले जा। वो एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी, हर मीटिंग में बोलता हूँ कि बचपन में बच्चे रोते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, जब वो समझदार नहीं थे। और अब बच्चे बड़े हो गए, बहुत समझदार हो गए, रो अब भी रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं? माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। बताओ क्या कर लोगे? हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, तो एक बच्चे को बड़ा बनने में टाइम लगता है, एक किताब को पढ़ने या लिखने में टाइम लगता है नहीं लगता? एक किताब मैं आपको दे देता हूँ और मैं कहूँ 1 मिनट में पढ़ के बताओ आप पूरी। जितना ध्यान से पढ़ोगे, जितना देर से पढ़ोगे, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। जितना ध्यान से कोई लिखता है, जितना देर में लिखता है, वो किताब उतनी शानदार बनती है। अच्छा, ताजमहल को बनने में कितने टाइम लगा? 20 साल। और आपके और हमारे घर को बनने में कितना टाइम लगता है? 2 साल। ताजमहल को बनने में 20 साल लगे, तब उसको देखने का टिकट लगता है। अरे वेस्टीज को आप 5 साल दो, तो 5 साल में अगर आपको देखने का टिकट ना लगे ना, तो मेरा नाम बदल देना। आपको देखने का लोग टिकट देंगे। जो रिश्तेदार आज आपकी वैल्यू नहीं समझता ना, एक दिन जब यहां आके खड़े होंगे ना 5 साल देने के बाद, तो आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए बाहर लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, 300-300, 500 का, 1000 का टिकट लेने के लिए। अभी सिद्धार्थ सिंह को सुन के आए, 3000 रुपए का टिकट दिया हमने। 3000 रुपए का टिकट उस व्यक्ति को सुनने गए जो लगभग 70-76 लाख रुपए महीना कमाता। क्यों नहीं जाएंगे भाई? और मजा आ गया, जिंदगी बदल गई उन 3 दिनों के अंदर। तो एक बीज को पेड़ बनने में टाइम लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में टाइम लगता है, एक किताब को पढ़ने और लिखने में टाइम लगता है, कोई भी बीमारी भी होने में टाइम लगता है। कभी देखा कल तक स्वस्थ, आज कैंसर हो गया? सोनाली बेंद्रे का नाम सुना है? हमारी कंपनी कहती है फूड सप्लीमेंट खाओ, फूड सप्लीमेंट खाओ, बीमारी आएगी नहीं शरीर के अंदर। टचवुड, मेरे घर के अंदर वेस्टीज को बहुत बहुत धन्यवाद, सिद्धार्थ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के पिछले 2 सालों से वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं। मेरे घर के अंदर डॉक्टर नहीं आया है और हम डॉक्टर के नहीं गए, अंदर से शरीर बिल्कुल ठीक हो रहा है। इससे बड़ी चीज और क्या मिलेगी? सप्लीमेंट खा रहे हैं हम लोग, कभी सोचा नहीं था लाइफ में। और जो बहुत सारी विदेशी कंपनियां हजारों हजार रुपए के दे रही हैं, या 350 रुपए मिल जाता है। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? शुरुआत में जाता हूं, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में। तो शरीर भी वेस्टीज ठीक कर रहा है और माया भी दे रहा है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो कोई भी बीमारी शरीर के अंदर एक दिन में नहीं आती, कई साल लग जाते हैं। उसी तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनने में टाइम लगता है नहीं लगता? लगता है। या इधर बच्चा 12वीं क्लास करके बाहर निकला, डॉक्टर बन गया। 12वीं के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर एकेडमिक कोर्स, उसके बाद फिर डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनने के बाद पैसा नहीं आता, फिर एक क्लिनिक लेता है, क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगाता है, विजिटिंग कार्ड छपवाता है, बैठता है, लोगों का ट्रीटमेंट करता है। फिर 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी अगर उससे पूछते हैं भाई क्या कर रहा है, तो बोलता है प्रैक्टिस कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी। जब जाके उसका क्लिनिक थोड़ा बहुत चलना शुरू होता है, लेकिन उसके लिए बोर्ड भी लगाता है, विजिटिंग कार्ड भी छपवाता है और लोगों को बताता है मैं डॉक्टर हूं। हमने तो विजिटिंग कार्ड ही नहीं छपवाया आज तक, हमने तो अपने घर के बाहर बोर्ड ही नहीं लगाया, फेसबुक वॉल पे भी बोर्ड नहीं लगाया हो किसी ने वेस्टीज कर रहा हूं। किसको कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं किया वो अभी आगे बताऊंगा। इसी तरह से वेस्टीज में क्राउन बनने में भी टाइम लगता है। कितना लगेगा? 3 से 5 साल आपको वेस्टीज में देना पड़ेगा अगर आप 1 से लेकर 3 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? दुनिया में हर काम सीखना पड़ता है। एक गोल रोटी बनानी हो तो ऐसी बन जाएगी?
याद करो जिन माताएं बहनों ने पहले दिन रोटी बनाई थी, मैडम कैसी बनी थी? ठीक बनी थी। सीधी गोल बन गई थी? बिल्कुल गोल बनी थी। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ भाई। और कोई इधर से पूछता हूँ, हाँ जी मैडम पहले दिन गोल बन गई थी? नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नक्शा, हाँ जी, आंचल जी? सर 14 साल हो गए रोटी नहीं आती अभी। वेरी गुड, जोरदार ताली। अच्छा ये देखो लॉ ऑफ एवरेज आया ना यहाँ पे, एक कहते हैं कि गोल बन गई थी और 5 ने बोला गोल नहीं बनी थी। लॉ ऑफ एवरेज बिजनेस में भी है भाई, एक हाँ करेगा 5 ना करेंगे, यहाँ भी ऐसे ही है। तो गोल रोटी बनाने में भी सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है गोल रोटी बनाने के लिए, ऐसे नहीं आती है। नेक्स्ट अगर चले तो बोलना, चलना, लिखना सीखना पड़ता नहीं सीखना पड़ता? या बचपन से पैदा हुए थे तभी से स्पीच देनी शुरू कर दी थी? बचपन में आपकी भाषा कोई नहीं समझ सकता था, सिर्फ आपकी मां समझती थी। आप कैसा भी बोलते थे दुनिया को समझ में नहीं आता था, लेकिन उस मां को समझ में आता था। एक बात याद रखना, जब मां बूढ़ी हो जाएगी ना तो वो वही हो जाएगी जो बचपन में आप थे। और जब वो बोलेगी ना किसी को समझ में नहीं आएगा, उस वक्त उसकी बात को सिर्फ एक इंसान को समझना है और वो आप हैं। आपको समझना पड़ेगा कि उस वक्त क्या बोल रही है। हमने देखा बहुत सारे लोगों को, अरे क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारी तो रोज की ऐसी है। अबे भैया बचपन में जब पूरा बिस्तर गीला करते थे ना तो तुम्हें सूखे में सिलाती थी वो, और खुद गीले में सोती थी। उनका कर्ज, उनका फर्ज अपना खून देके, अपनी जान देके भी हम नहीं चुका सकते हैं। उनके लिए कुछ करना है। सोच के देखो, आप जिन्होंने आपको पाला है, आज इस दुनिया में हम उनकी वजह से, अपने माँ बाप की वजह से इस जीते जी अगर अपने माँ बाप को सुख नहीं दे पाए ना, और खासकर वेस्टिज के होते हुए, तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, धिक्कार है हमारी ज़िंदगी पे। कुछ नहीं हो सकता। वो ड्रीम आज लेके जाना है। तो बोलना, चलना, खाना, लिखना हमें सीखना पड़ा है। साइकिल, कार, बाइक चलाना सीखना पड़ता है नहीं पड़ता? या साइकिल पे चढ़े और अगले दिन दौड़ रही है। अच्छा किस किस ने कार चलानी सीखी थी और कहीं ठुकी नहीं? हाथ खड़ा करें। नहीं ठुकी थी बिल्कुल भी, सीखी थी लेकिन ठीक ही थी। शेप बनाते हैं हम, शेप। अच्छा पहली बार कटा था नहीं कटा था? है आज कटता है? नहीं कटता। आज अंधेरे में भी गोल रोटी बन जाती है, अंधेरे में भी शेविंग कर लेते, कभी नहीं कटता। लेकिन पहली दूसरी बार, लेकिन जब सीख गए तो कटना बंद हो गया। उसी तरीके से गाना गाना, डांस करना सीखना पड़ता नहीं पड़ता? होते हैं कई जन्मजात डांसर होते हैं, जब वो आते हैं सब हट जाते हैं। कहीं लात मार रहे हैं, कहीं पैर मार रहे हैं, कहीं हाथ मार रहे हैं, वैसे भी डांसर होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोफेशनल गाना गाना है, डांस करना है, वो सीखना पड़ता है। गरीब कैसे रहें ये भी सीखना पड़ता भाई। बचपन से सिखाया था। हमारी तो ब्रांडिंग ही ऐसे होती है, जितनी चादर हो उतने बड़े सपने। सिद्धार्थ जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर कोई आदमी आज बिजनेस समझ के जाएगा ना, कोई स्टूडेंट, और अपने माँ बाप को जाके बोलेगा कि अब आप चिंता मत करो, अगले 3 साल के अंदर इतनी मेहनत करूंगा ना वेस्टीज के अंदर कि तुम्हारे जिंदगी के सारे दुख दर्द को दूर कर दूंगा। 3 साल के बाद तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी और लाखों रुपए महीना कमाऊंगा, तुम्हें जिंदगी में कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात बोलेगा ना अगर कोई स्टूडेंट घर में जाके, तो माँ बाप एक ही बात बोलेंगे, कहाँ गया था, आज के बाद जाने की जरूरत नहीं। कहाँ गया था, खबरदार जो आज के बाद गया। अबे तेरे बाप से 20,000 नहीं कमाएगा, तू मर्सिडीज लेने की बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता, होता नहीं है। बाल ऐसी सफेद नहीं हुए। हमने दुनिया देखी है, हम सब जानते हैं। जो आदमी डायलॉग मारे ना, जितनी चादर उतना पैर पसारो, हमने दुनिया देखी है, हमने सब देखा है, मैं सब जानता हूं। उससे पूछना भाई साहब अकाउंट में कितने पैसे हैं? 0। और वो सब जानता है। बात समझ में आ रही है? तो एक बच्चा अगर अपने माँ बाप को जाके बोलेगा ना 3 साल इतनी कड़ी मेहनत करूंगा कि आपके आने वाले जीवन को मैं स्वर्ग बना दूंगा, वो कहेंगे आज के बाद जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बच्चा अगर माँ बाप को जाके बोले ना कि मम्मी आज के बाद सारा कहना मानूंगा, खूब मन लगा के पढ़ूंगा, फर्स्ट आऊंगा और एक अच्छी सी 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपए की नौकरी करूंगा और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, वो कहेगी आजा मेरे लाल। सच है झूठ है? हमारी ब्रांडिंग ऐसे हो गई है, नौकर बनना सिखाया जा रहा है, मालिक बनना सिखाया नहीं जा रहा। वो ब्रांडिंग ही नहीं करते हम अपने बच्चों की। किसी को भी देखो सब नौकर बनाने में लगे हुए हैं। अभी मैं और अपने राजेश जी वगैरह हम लखनऊ और उधर सुल्तानपुर होके आए हैं। यूपी पुलिस की नौकरी निकली हुई थी। रेलवे स्टेशन पे ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ का मेला लगा हो। वहीं सो रहे हैं बच्चे, माँ बाप साथ में। जॉब है मुश्किल से 1,000 और एग्जाम देने वाले हैं 1 करोड़। सबको मालूम है 1,000 जॉब ही लगेंगी, लेकिन सब लगे हुए उसी दौड़ के अंदर। दिन रात होटल खाली नहीं वहां पे। और मैं इनको मजाक में एक बात बोल रहा था, मैंने लाइन लगा के अगर ये सब 1,000 रुपए दे देना तो अभी सिद्धार्थ सिंह से ज्यादा बड़ा चेक मेरा हो जाएगा। सिर्फ 1,000 रुपए का सामान खरीदना है।
वो समझ में नहीं आता। नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं चाहते हम, बिजनेसमैन बनना नहीं चाहते, लेकिन नौकर बनना सब चाहते हैं। तो गरीब कैसे रहें, ये ब्रांडिंग हमारी बचपन से होती है। और यहाँ पे गरीब बनना सिखाया जाता है, अमीर बनना सिखाया जाता है? अमीर। अच्छा, 1-1.5 घंटे के सेशन में कोई गलत बात आपको सिखाई गई? यहाँ पे सारी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं। तो ऐसी मीटिंग ट्रेनिंग में तो अपने बच्चों को जानबूझ के भेजना चाहिए। यहाँ पे आके सुधर जाते हैं बच्चे, बहुत सारे सुधरे हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह वेस्टेज में क्राउन बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे आ जाएगा क्या? नहीं। अब क्या क्या सीखना है वो मैं आपको बताता हूं। वेस्टेज में कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? केवल जुड़ने से 1 लाख रुपए नहीं आएगा। सॉरी, मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे माफी चाहता हूं। अगर किसी ने आपको ये बात बोली है कि सिर्फ वेस्टेज में जुड़ जाओ और जुड़ने से आप 1 लाख रुपए महीने में पहुंच जाओगे, सॉरी, ये नहीं हो सकता। 10,000 रुपए की नौकरी के लिए 10 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ता है। 50,000 रुपए की बिजनेस से पैसा कमाने के लिए लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। सुबह घर से निकलते हैं लोग, रात को घर में घुसते हैं। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने भाई साहब आपके बच्चे कितने बड़े हैं? कहता है एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा। मैंने ये कौन सा तरीका? लोग ऐसे बताते हैं कितना, एक इतना, अगर उम्र ध्यान नहीं है तो। आप बता रहे हो कितना, एक इतना। कहता भाई साहब क्या करूं, जॉब ही ऐसी है। सुबह 6 बजे घर से निकलता हूं, बच्चे सो रहे होते हैं। रात को 11 बजे घर में आता हूं, बच्चे सो रहे होते हैं। तो लेटा हुआ ही देखा आज तक, ऐसे नाप लेता हूं मैं तो। टाइम नहीं है लोगों के पास। और वेस्टेज समझाओगे, हमारे पास टाइम नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी भगवान ने 24 घंटे दिए हैं और आपको भी 24 घंटे दिए हैं। समस्या पता क्या है? उस 24 घंटे में आप क्या काम करते हैं ये डिसाइड करेगा कि आप कहां पहुंचेंगे। उसमें कहां पे आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो वेस्टेज में कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आपको कुछ काम करने ही पड़ेंगे। यहां पे मैंने नीले में लिखा है करने ही पड़ेंगे। करने पड़ेंगे नहीं, करने ही पड़ेंगे। आज के बाद या तो वेस्टेज करोगे या वेस्टेज और छोड़ दोगे दे तो वही जिंदगी मिलने वाली है जो आज तक मिली है। और गलती से कर गए तो मैं कोरे कागज पे लिख के दूंगा, अपने खानदान के पहले करोड़पति आप होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा।